ये सारी बियर की प्राइसेस है। ये कुछ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की किटकैट। ये देखो ये बिल्ली कुछ 7 लाख येन की है, मतलब 5 लाख इंडियन रुपीज़। हे गाइस, तो स्वागत करता हूँ मैं आपका एक नई वीडियो में ओसाका जापान से। और अभी मेरी जो जापान की ट्रिप है वो ख़त्म होने वाली है 1-2 दिनों में। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाता हूँ कि जापान कितना महंगा है आप लोगों के लिए अगर आपको घूमने आना है तो। क्योंकि मैं यहाँ पे 1 हफ्ते के आसपास रुका हूँ तो मुझे पता है अभी प्राइसेस का यहाँ पे क्या सस्ता है क्या महंगा है। तो इस वीडियो में मैं ट्राई करूँगा आप लोगों को हो सके उतना बता दूँ कि अगर आपको जापान घूमने आना है तो आपको कितना बजट लेके चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो 7-Eleven में जाते हैं, कन्वीनियंस स्टोर में मैं बस अभी उठाऊँ तो कुछ खाना ले लेते हैं वहाँ से। और प्राइसेस भी दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पे कॉफ़ी की और पानी की वो सारी जो प्राइसेस होती है वो कितने में मिलता है। तो यहाँ पे ना खाने के लिए बेंटो बॉक्सेस मिलते हैं। बेंटो बॉक्सेस जिसको नहीं पता वो ऐसा होता है कि बना बनाया खाना होता है, आपको बस उसको माइक्रोवेव करना होता है खाने के लिए। तो आपको ढूंढना है कि आपको कौन सा वाला पसंद है क्योंकि बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं उसमें। तो ऐसा कुछ होता है बेंटो बॉक्स, जैसे कि ये फ्राइड चिकन और राइस है इसके अंदर। इसकी प्राइस है कुछ 600 येन के आजू बाजू है। तो 600 येन इंडिया के हिसाब से कुछ 400 रुपये के आसपास हो जाते हैं। तो बेंटो बॉक्सेस में क्या होता है ना कि सुबह बना के ये लोग रख देते हैं और उसकी एक्सपायरी शायद 1-2 दिन तक होती है। तो जब वो अगर शाम को अगर आप ये लेने आते हो तो शाम तक ये सस्ता हो जाएगा। अभी जो 600 येन का है ये कुछ 100-200 येन कम हो जाएगी इसकी प्राइस अगर शाम को लेने आओगे, क्योंकि कल तक तो ये एक्सपायर हो जाएगा। मैं यहाँ पे ज़्यादातर जो खाता हूँ वो ये वाला सैंडविच है, ये चिकन कटलेट सैंडविच है। कुछ 400 टैक्स के बाद 400 येन हो जाता है। 410 येन इंडिया के हमारे कुछ 250 रुपये के आसपास होता है। तो और मैंने ये बहुत खा लिया तो आज मैं ये नहीं लेने वाला। ये सारी बियर की प्राइसेस है। ये असाई ये जापान की बियर है और इसकी प्राइस कुछ 231 मतलब 150 रुपये के आसपास। आई थिंक मैंने सिर्फ जापान में ऐसा देखा है कि जो अल्कोहल है वो 24/7 मिलती है। जो थाईलैंड में गया था या मैं न्यूजीलैंड में रहता हूँ वहाँ पे ऐसा नहीं है। एक टाइम के बाद वो लोग अल्कोहल बेचना बंद कर देते हैं, बट जापान में 24/7 मिलेगी आपको अल्कोहल। अगर पानी की बात करूँ तो अगर आप छोटा बॉटल लेते हो पानी का, जैसे कि ये 500 ml होगा, ये 500 ml के आसपास होगा, शायद 700 ml होगा, तो उसकी 131 प्राइस है। जबकि आप 2 लीटर का पानी लेते हो तो वो आपको सस्ता पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ कि बड़ी बोतल ले लेता हूँ और उसको फिर छोटी बोतल में भरते रहता हूँ, तो ऐसे पैसे बच जाते हैं आपके। पहले अभी तो कॉफ़ी ले लेते हैं, बाद में देखते हैं। तो कॉफ़ी के लिए ऐसा कुछ होता है, ये आइस कॉफ़ी होती है, ये ब्लैक कॉफ़ी है और ये लाटे कॉफ़ी है। इसकी प्राइस भी यहाँ पे लिखी है कुछ 120 येन, 120 इंडिया के कुछ 70-80 रुपीज़ के आसपास हो जाते हैं। तो ये वाली ले लेते हैं हम। तो अभी ये वाली जो कॉफ़ी ली है मैंने यहाँ पे मैं बना सकता हूँ उसको रेगुलर कॉफ़ी, ये वाली जो देख रहे हो रेगुलर और लार्ज। तो मैंने रेगुलर ली है, यहाँ से मैं लार्ज भी भर सकता हूँ, बट इन लोगों को इतना विश्वास है मेरे पे और हर कस्टमर के कि इनको पता है कि सब लोग अगर रेगुलर लिए तो वो सिर्फ रेगुलर ही भरेंगे, लार्ज नहीं लेंगे। ये देखो यहाँ पे सफाई चल रही है। ये लोग ना थोड़ा सा भी कचरा बर्दाश्त नहीं करते। अगर रोड पे भी थोड़ा सा भी कुछ पड़ा है उसको साफ़ कर देंगे। और ये लोग जो है ना वो कोई साफ़ सफाई करने वाले नहीं है यहाँ पर। ये एक्चुअली में मुझे लगता है यहाँ जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, ये कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, बट ऐसे ही यहाँ पे ये लोग साफ़ सफाई करने के लिए आ गए। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि अगर आप इंडिया से अपना वीज़ा अप्लाई करने वाले हो तो आपको कितना खर्चा होगा। तो आई थिंक मैंने अपना जो वीज़ा था वो न्यूजीलैंड से करा था, तो मुझे बस इंडिया के 500 रुपये लगे थे जापान का वीज़ा अप्लाई करने में। बट अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू कराते हो इंडिया से तो आई थिंक आपको 10,000 के आसपास पड़ेगा वीज़ा। या तो जो वीज़ा फ़ी है वो आई थिंक अराउंड 3,000 रुपये के आसपास होगी, पर जितनी भी वीज़ा फ़ी होगी वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा, अभी इतना श्योर नहीं हूँ मैं। और अगर फ़्लाइट टिकट की बात करूँ तो आई थिंक इंडिया से कुछ 15,000 के आसपास पड़ता है 1 वे की जो टिकट होती है, वो भी अगर आप 2 महीने पहले बुक कराओ तो। मैंने जो मेरी टिकट थी वो कोरिया से बुक कराई थी, तो वो मुझे पड़ी थी कुछ 10,000 के आसपास, प्लस उसके ऊपर मेरा 25 किलो का लगेज था, तो मुझे वो टिकट 15,000 की पड़ी कोरिया से भी। बट अगर आप इंडिया से कराते हो आपको भी 15,000 के आसपास तो मिल ही जाएगी, तो 30,000 पड़ेगा। 30-25 हज़ार में रिटर्न टिकट हो जाएगी आपकी, और मान लो 3-5 हज़ार जो भी होगा वो आपका वीज़ा की फ़ीस होगी। उसके बाद अगर मैं होटल की बात करूँ तो जापान में होटल बहुत ही महंगी होती है। अगर प्राइवेट होटल चाहिए आपको तो 5-6 हज़ार पर नाइट के हिसाब से मिलेगा आपको। तो मैंने कैप्सूल होटल बुक कराया था, जैसा टोक्यो में आपने देखा था
उसका कुछ मैंने एक दिन का 2500 रुपये पे करा था। और यहाँ ओसाका में मैं जिस हॉस्टल में रुका हूँ, यहाँ पे मैं एक दिन का 1500 रुपये पे कर रहा हूँ। तो आपका जितने भी दिन का प्लान है मल्टीप्लाई कर देना, उससे आपका बजट आ जाएगा रहने का कितना होता है। और वो भी सस्ता तब पड़ेगा आपको जब थोड़े टाइम पहले से आप बुक करा लो, वरना अगर आप जल्दी में बुक कराते हो तो वो भी महंगा पड़ेगा आपको। तो ये तो मैंने आपको बता दिया फ़्लाइट, वीज़ा और रहने का कितना खर्चा होता है। अभी इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसे स्टोर्स लेके जाने वाला हूँ जापान के, जो बहुत ही फेमस है। सिर्फ जापान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में फ़ेमस है, जहाँ से लोग शॉपिंग करते हैं। तो पहला जो स्टोर है उसका नाम है डाइसो एक्चुअली जापानीज़ स्टोर है, न्यूजीलैंड में भी है और साउथ कोरिया में भी था। तो डाइसो का जो मतलब होता है वो मुझे इतना पता नहीं है, उसका ट्रांसलेशन क्या होता है। बट उस स्टोर में ऐसा होता है ना कि जितनी भी चीज़ें होती है वो 200 से 300 येन के अंदर ही होती है। मतलब मान लो 200 से 250 इंडियन रुपीज़ के अंदर ही जो चीज़ें होती है वो मिलेगी ज़्यादातर। तो जाके देखते हैं कि कैसा है वहाँ पे। मुझे वैसे भी शॉपिंग करनी है क्योंकि 2 दिन बाद मेरा आखिरी दिन है, वहाँ से थोड़ी शॉपिंग भी कर लेता हूँ मैं। तो डाइसो जाने से पहले मैं यहाँ एक बस स्टेशन पे आया हूँ, क्योंकि 2 दिन के बाद मुझे एयरपोर्ट जाना है बस से ओसाका में। तो यहाँ पे जो बस स्टेशन है वो कुछ ऐसा दिखता है और ये वाली इन्फॉर्मेशन है। मुझे सुबह की 6 बजे की बस पकड़नी पड़ेगी क्योंकि 9 बजे फ़्लाइट है मेरी। और बस की जो टिकट होती है उसकी प्राइस कुछ 1000 येन होती है, 1100, मतलब इंडिया के कुछ 600 से 700 रुपये लगते हैं यहाँ से एयरपोर्ट जाने में। तो सेकंड फ्लोर पर ये वाला बस स्टेशन है और ऐसा कुछ बस स्टेशन बनाया इन लोगों ने यहाँ पर। तो मुझे लगा कि मैं आज आके अपनी टिकट ले लूँगा, तो जब मुझे 5 तारीख को एयरपोर्ट जाना होगा तब मुझे टिकट नहीं लेनी पड़ेगी। बट यहाँ पे सीन ये है कि आप लोगों को टिकट जब आपकी फ़्लाइट होती है, जब आपको एयरपोर्ट जाना होता है, उसी दिन लेनी पड़ती है। रिजर्वेशन नहीं होता यहाँ पे। एक टिकट लेते हो, पूरे दिन चलती है, कभी भी चले जाओ किसी भी बस में। 5 तारीख को थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा मुझे, सुबह 5 बजे उठकर यहाँ पर बस पकड़ने के लिए। तो दूसरा ऑप्शन भी है, ट्रेन से भी जा सकते हो, बट ट्रेन से मुझे 1-2 ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी, जबकि ये वाली जो बस है वो डायरेक्टली मुझे एयरपोर्ट पर ले जाएगी। तो वो जो बस वाला था वो ऊपर था, सेकंड फ्लोर पे इन्होंने बस स्टेशन बनाया और ये नीचे डाइसो की शॉप। देखते हैं डाइसो में क्या मिलता है। तो अभी क्रिसमस आ रहा है तो ये क्रिसमस का सब लगा दिया इन्होंने अभी से यहाँ। तो ये हाथ मुझे कुछ 200 येन के, तो इंडिया के कुछ 120-130 रुपये के। और ये सब टोपी है, पता नहीं क्या है ये। हाँ ये टोपी है। डाइसो में आके मुझे थोड़ी प्राइसेस जो है वो इंडिया वाली प्राइसेस लग रही है। अगर डाइसो के बाहर में घूम रहा था इतने दिनों और प्राइसेस थी वो मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही थी। ये देखो 330 के ये वाले चप्पल, ये सर्दी में पहन सकते हो घर के अंदर। मुझे ये चीज़ लेनी थी कई टाइम से, क्योंकि एक्सरसाइज तो होती नहीं जब ट्रैवलिंग करते हैं, तो यही कर लूँगा। ये कुछ 100 येन का है सिर्फ, तो इंडिया के कुछ 50 से 60 रुपये होते हैं। तो ये वाला एक ले लेता हूँ। तो ज़्यादातर जो चीज़ें मुझे दिख रही है यहाँ पे वो वाली जो घर काम में यूज़ होती है वो वाली सारी चीज़ें हैं। और ये लड़कियों के मेकअप का सामान जो कि मिल जाएगा आपको 100 येन के अंदर आई थिंक। प्राइसेस इतनी लिखी नहीं है, प्राइसेस सभी जगह पे लिखी नहीं है, तो मैं बस गेस कर रहा हूँ कि सब कुछ 100 या 200 येन के अंदर ही होगा। तो ये तो था डाइसो जो यहाँ बहुत फेमस है और इसकी ब्रांचेस दूसरी कंट्री में भी मिल जाएगी आपको। यहाँ से मैंने तो बस यही लिया जो मुझे 100 येन का पड़ा, कुछ 60 रुपये के आसपास। अभी दूसरी जो शॉप में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ उसका नाम है डोंकी। एक्चुअली इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन डोंकी ऐसी होती है, बट उसका नाम कुछ अलग ही है। वो जापानीज़ स्टोर नहीं है बट किसी और देश का स्टोर है, आई थिंक फ्रेंच या कोरिया का होगा। तो उस वाले स्टोर में लेके जाता हूँ। वो वाला सबसे बड़ा स्टोर है यहाँ पे शॉपिंग के लिए, सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो वहाँ पे जाके आपको प्राइसेस दिखाता हूँ। तो मैं अभी आ रहा हूँ यहाँ के मैकडॉनल्ड्स में, आप लोगों को मेन्यू दिखा देता हूँ मैकडॉनल्ड्स का। तो ये कुछ मेन्यू है यहाँ का। अगर आपको यहाँ पे एक चिकन बर्गर खाना है तो कुछ 200 येन के अंदर मिल जाएगा सिर्फ, और अगर आपको वही कॉम्बो लेना है तो कुछ 500 येन के आसपास होगा वही। ये भी देखो 200 येन। और इसके बाजू में ही यहाँ पे KFC भी है, तो अगर आपको KFC की भी प्राइसेस जाननी है तो ये रही। जापान में ये जो शॉप होती है इसको कहते हैं पोचिंको। तो पोचिंको क्या होता है, आपको लगेगा कि अंदर वो सब गेम खेल रहे हैं, वो जो कंप्यूटर वाली गेम होती है वो वाली खेल रहे हैं, बट एक्चुअली में जापान में ना गैम्बलिंग बैन है। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, पोचिंको में जाते हैं, वहाँ पर वो गेम खेलते हैं और अगर कुछ जीतते हैं तो उनको एक पर्ची दी जाती है, वो पर्ची काउंटर पे देते हैं, तब जाके उनको पैसे मिलते हैं। तो
इसका मतलब कि यहाँ पे जो गैम्बलिंग बैन है तो इन्होंने एक लूप होल निकाल लिया उसका, और दूसरी तरीके से गैम्बलिंग करते हैं जिसको गैम्बलिंग नहीं कह सकते। जैसे कि इंडिया में हमारे गैम्बलिंग बैन है तो ड्रीम 11 बना दिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना दिए गैम्बलिंग करने के लिए, तो जापान में भी ये वाला फेमस है। बट उसके अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि वो गैम्बलिंग कर रहा हो और उसको कोई रिकॉर्ड करे, तो रिकॉर्डिंग नहीं अलाउड अंदर। ये देखो यहाँ पे ये बिल्ली की दुकान है। ओह कैट, ओके ओके, बाइंग, ओके 3 lakhs, ओके अरिगातो। तो भाई यहाँ पे बिल्लियाँ बेच रहे हैं कुछ 3 लाख येन की, तो एक बिल्ली 3 लाख येन, अब इंडिया के हो गए कुछ 2 लाख रुपए के आसपास। 2 लाख की बिल्ली खरीदनी है तो ले लेना यहाँ से आप। तो आप ये वाली जो शॉप देख रहे हो इतनी बड़ी, कुछ 6 से 7 फ्लोर की ये शॉप होती है और इसको कहते हैं डोंकी। अब पता नहीं इंग्लिश में इसका यही होगा नाम, एक्चुअली पता नहीं जापानीज़ या कोरियन लैंग्वेज में नाम लिखा है वहाँ पर। और रोम जी से मैं जब मिला था तो पवन भाई ने मुझे ये नाम बताया था, डोंकी कहते हैं इसको। और यहाँ पर सारी शॉपिंग की चीज़ें मिल जाती है, यहाँ तक कि मैंने जो अपना हैलोवीन का कॉस्ट्यूम लिया था वो भी यहीं से लिया था। तो अभी चलते हैं अंदर और अंदर जाके प्राइसेस दिखाता हूँ आपको कि यहाँ की जो शॉपिंग होती है वो कितनी महंगी या सस्ती होती है। ये कुछ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की किटकैट, कुछ 235 येन। यहाँ पर जो ज़्यादातर शॉपिंग होती है ना वो टैक्स फ्री शॉपिंग होती है। अगर आप 5500 येन से ऊपर की शॉपिंग करते हो तो उस पर टैक्स नहीं लगता, आपका जो भी बिल बनेगा ऊपर। पर उसके लिए आपको अपना पासपोर्ट लेके आना पड़ेगा, यहाँ पे आपको अपना वीज़ा दिखाना होता है यहाँ पर, तब जाके टैक्स फ्री मिलेगा आपको। ये देखो ये छोटी सी गुड़िया 2000 येन, मतलब 1500 रुपये या 1200 रुपये के आसपास। जापान की टी शर्ट 2000 येन, मतलब 1200 से 1500 रुपये के आसपास। ये सिंचन के किचन कुछ 800 येन, मतलब इंडिया के 500 रुपये में। सस्ता है ये एक्चुअली। बुरी जाइमोन। मुझे लगता है जापान में सिंचन और पिकाचू बहुत फेमस है। ये देखो सारे पोकेमॉन। और एक खिलौने की बात करूँ तो कुछ 3000 येन, इंडिया के 1500 से 1800 रुपये के आसपास। ये देखो सारा पोकेमॉन से भरा हुआ है ये मारियो। तो ये सब प्राइसेस देख के आपको अंदाज़ा आ गया होगा कि जापान में कितनी प्राइसेस होती है सब चीज़ों की। तो अभी तक तो मैंने आपको प्राइसेस बता दी कि अगर रहना खाना पीना या वीज़ा का वो सब कितना होता है इन टोटल। अभी बात करता हूँ कि अगर आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन करना है तो वो कैसे सस्ते में कर सकते हो, और अगर सस्ते में नहीं भी करना तो ऑन एवरेज कितना पड़ेगा आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो ज़्यादातर लोग जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करते हैं वो ट्रेन से होता है, क्योंकि यहाँ पे जो टैक्सी होती है वो बहुत ही महंगी है। मतलब अगर ट्रेन से आप कहीं पे 200 येन में जा रहे हो तो उसी जगह पे अगर आपको टैक्सी में जाना है तो 5000 से 10,000 येन भी लग जाएंगे, क्योंकि जापान में जो कार लेना होता है वो बहुत ही महंगी होती है गाड़ी लेना। तो यहाँ पे टैक्सी का ऑप्शन तो भूल ही जाना। तो या तो बस या तो ट्रेन से ही आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो यहाँ पर। अभी लोग कहते हैं कि अगर आप JR पास ले लेते हो तो सस्ता पड़ता है जापान में ट्रैवल करना, पर JR पास तभी वैलिड है अगर आप एक से ज़्यादा, मतलब मान लो कि आप 4-5 सिटीज़ घूमने वाले हो, टोक्यो, क्योटो, ओसाका, हिरोशिमा, ये 4-5 सिटी घूमने वाले हो तो ही JR पास आपका काम में आएगा, वरना तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। आप एक सिंगल टिकट से घूम लेना, वो सस्ता पड़ेगा आपको। यूजुअली यहाँ पे जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने की टिकट होती है वो अराउंड 200 येन या 150 येन से स्टार्ट होती है। ये वाली जो 2 शॉप्स है यूनिक्लो और GU ग्लू, यहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपको सबसे सस्ते कपड़े मिलेंगे जापान में, और क्वालिटी भी अच्छी होती है। बट आई थिंक मुझसे ना कपड़ों की शॉपिंग नहीं होती, क्योंकि मैं जब भी कपड़े लेने जाता हूँ मेरे दिमाग में ये आता है कि मैं इंडिया में इससे सस्ते कपड़े ले लूँगा, क्योंकि एक्चुअली में आई थिंक इंडिया से सस्ते कपड़े आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे। बट फिर भी अगर आपको जापान में ले लें तो वो वाली 2 दुकान में जाना, वहाँ पर आपको सबसे सस्ते कपड़े मिलेंगे। ये देखो रास्ते में एक दूसरे पेट की शॉप मिल गई मुझे। यहाँ पर भी कुछ 1-1 लाख के कुत्ते मिलते हैं, मतलब 1 लाख के, अरे 1 लाख तो मैंने ज़्यादा कम बोल दिया। ये देखो ये बिल्ली कुछ 7 लाख येन की है, मतलब 5 लाख इंडियन रुपीज़। और असली खर्चा तो इनको लेने के बाद शुरू होता है, उनको जो खाना पीना दवाई वो सब होता है उस सब का। तो वहाँ पे जो लोग वो कुत्ते बिल्लियाँ ले रहे थे ना, बस उतना अमीर होना है मुझे।
चलो एप्पल स्टोर में जाके प्राइसेस पता करते हैं और देखते हैं कि अगर स्टॉक में होता है कि नहीं होता है, क्योंकि इससे पहले मैं 2-3 दुकानों में जा चुका हूँ एप्पल की और वहाँ पे स्टॉक में ही नहीं होता है कुछ भी। So if I order today, I get it by Maybe 2nd September. next year. Next month is December. September is gone. I show you. 11. Oh, end of this month. Okay, 29. Okay. तो जैसा आपने देखा कि एप्पल के स्टोर में भी आईफोन स्टॉक में नहीं है, आई थिंक क्योंकि लास्ट मंथ ही रिलीज़ हुआ है। तो यहाँ के लोग में आईफोन की क्रेज़ बहुत ही ज़्यादा है। जिसको भी देखोगे आईफोन यूज़ करता है जापान में। तो उसने मुझे बोला कि मुझे ऑनलाइन बुक करना पड़ेगा और मुझे इस मंथ की मतलब नवंबर के एंड में मिलेगा। पर मेरे तो 2 दिन के बाद मैं वापस इंडिया जा रहा हूँ। तो अभी आईफोन का तो ये सीन है। और प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पे 1,90,000 येन में मिलता है, जो कि इंडिया के होते हैं 1,05,000 रुपये। पर यही फ़ोन इंडिया में 1,60,000 में मिलता है। तो मतलब आपको 50,000 रुपये कम पे करने पड़ेंगे अगर आप जापान से आईफोन लेते हो। बट वो तभी मिलेगा आपको जब आप लक में होंगे और इनके पास स्टॉक होगा। अभी एप्पल वालों के पास ही स्टॉक नहीं है तो मैं दूसरी दुकान में जाके क्या ही सर्च करूँ आईफोन के लिए। मुझे तो लगता है क्योंकि जब टूरिस्ट आते हैं ना आईफोन लेने के लिए, उनको जानबूझ के लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं है स्टॉक में। क्योंकि टूरिस्ट जब कुछ लेते हैं यहाँ से तो उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता आईफोन पे वगैरह पे। तो आई थिंक इसलिए ये लोग झूठ बोलते हैं हमसे, पर पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, आईफोन है तो। ये देखो ये कार्ड, तो ये वाली जो कार्ड देख रहे हो आप मेरे पीछे, ये एक्चुअली में एक टूरिस्ट अट्रैक्शन जैसा ही कुछ है, टूरिस्ट एक्टिविटी है यहाँ की। अगर आपको इसको बुक करना है तो कुछ 10,000 रुपये लगते हैं। मैंने ऑनलाइन देखा था बट मुझे थोड़ा महंगा लगा। 10,000 रुपये ऐसे कार्ड से ओसाका घूमने के मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा, इसलिए मैंने ये वाली एक्टिविटी नहीं करी थी। कल एक्चुअली में मैंने एक एक्टिविटी बुक करी है जो है क्योटो और नारा की डे टूर है। तो वो मुझे पड़ी कुछ अराउंड 4,000 रुपये में। तो ऐसे यहाँ पे अगर आपको घूमना फिरना है और उसके लिए जो एक्टिविटीज़ होती है तो उसकी प्राइसेस भी जो होती है वो अराउंड 4 से 5,000 के आसपास पड़ेगी आपको। अभी तक तो शायद आपको मोटा मोटा आइडिया आ ही गया होगा कि घूमने का जापान में कितना खर्चा होता है। और अगर शायद खाने पीने का अभी मैंने आपको अगर नहीं बताया तो बता दूँ कि अगर आपको 2 टाइम खाना है यहाँ पे तो उसका खर्चा अराउंड 1,000 रुपये पर डे के हिसाब से आपको करना पड़ेगा अगर कुछ अच्छा खाना है। वरना तो आप नूडल्स वगैरह लेके खा सकते हो कन्वीनियंस स्टोर से, वो सब सस्ता पड़ेगा। बट क्योंकि जापान में चलना बहुत पड़ता है, मैं दिन का यहाँ पर घूमते घूमते 30,000 स्टेप चल लेता हूँ, मतलब 20 से 25 किलोमीटर चल लेता हूँ। तो खाना तो आपको अच्छा खाना ही पड़ेगा यहाँ पर, वरना घूम ही नहीं पाओगे जापान में। आप देख सकते हो सब लोग यहाँ पर चल के ही घूम रहे हैं। तो चलो इसी नोट पे इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कुछ कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूँगा, या तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो आप। मैं मिलूँगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।